बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रुखसत हुई और PDM की हुकूमत ने जब से चार्ज संभाला है, दीगर मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है वो तरक्याती मंसूबों में सुस्त रवि है और इसका बराह रास्त असर जो है वो अवाम पर पड़ रहा है, क्योंकि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हम अगर सड़कों की बात करें तो ज़िला चकवाल में मुतअद्दिद ऐसी सड़कें हैं जो टूट फूट का शिकार हैं। हालांकि उनके हवाले से जब ये संगे बुनियाद रखे गए उस वक्त बड़े बड़े जलसे भी हुए, लेकिन वो मनसूबा जात वो मुकम्मल उन्होंने क्या होना था वो कई तो शुरू ही नहीं हो सके, और जिन पर कुछ काम शुरू हुआ वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से जो आमद और रफ्त के ज़राए हैं वो भी महदूद हो चुके हैं और लोग जिनके पास गाड़ियां हैं मेंटेनेंस की मद में ही अगर देखा जाए तो उनके अखराजात बढ़ गए हैं। इसी तरह चकवाल शहर के अंदर जो दुकानदार हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, क्योंकि तमाम सड़कें वो टूट फूट का शिकार हैं या तामीराती काम जारी है। इसके साथ साथ अगर सियासी सूरत हाल पे हम बात करें तो सियासी सूरत हाल में इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ वो पकड़ धकड़ है। पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला जारी है और जिला चकवाल में भी आज भी चौधरी शाह से इतला आ रही है कि वहां पर छापे मारे गए हैं। इसी तरह दीगर और इलाकों में छुपन छुपाई का खेल जारी है और इस खेल में किसके हाथ क्या आता है ये तो बात की बात है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई भी है, वो गैर यकीनी सियासी सूरत हाल भी है और दीगर और क्या मसाइल हैं यही आज के लाइव स्टूडियो में हम डिस्कस करेंगे। और गुफ्तगू का आगाज करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साफी ख्वाजा बाबर सलीम से। ख्वाजा साहब क्या देख रहे हैं उसमें? ये जो मीर साहब आप पकड़ लगन और ये बात कर रहे हैं, तो अगर आपको याद हो तो ये PTI जिला चकवाल के सदर पीर वकार हैं करूदी को जब इधर जिम्मेदारी दी गई थी तंजीम साजी की, तो उन्होंने ये इधर हमने अदादो शुमार के साथ बताया कि 7,600 बंदा, और ये उस माहौल में कि जब सरदार वकार अली ग्रुप अलहदा मौजूद है, राजा यासर अपनी इलाका उसमें सफर कर रहे हैं, दफीफाल ग्रुप भी उस वक्त पूरी तरह मतलब मुतहरक था। तो ये उस वक्त हमने इधर इस बात को एक्नॉलेज किया कि सियासी हवालों से ये एक बहुत बड़ा काम हुआ कि पीर वकार ने ये तमाम जत्थे जो एक हजूम की शक्ल में किसका मुंह था, कम अज कम ये PTI के प्लेटफॉर्म पर ये उन्होंने, और फिर हमने ये देखा ले आओ जी बंदे ले आओ, इमरान खान का उधर जलता है उधर जलता है, ये भी हमने देखा। तो वो एक बटन पे इधर हजारों लोग जो है ना ये उधर रेलवे ग्राउंड पे भी हमने देखा इमरान का कोई पिंडी इस्लामाबाद जलता था तो इधर से जा रहे हैं इशारा, तो वो वसीम करामत आ रहे हैं, जिफराना आ रहे हैं। तो एक मतलब है कि PTI इधर, और फिर मुझे उस वक्त बड़ी हैरानी हुई थी जब ये नवाज शरीफ अभी है 12 अक्टूबर 1999 मुझे कल की तरह याद है, जब वो उसको फारग किया गया तो फिजिकली जो वहां में मिठाइयां तकसीम हुई थी, ये मैं खुद उसका शायद सिंगल बंदा भी, और फिर वो जब एक दफा आ रहे हैं नवाज शरीफ आ रहे हैं तो वो ये मुशर्रफ का दौर है, जहाज भी उनका काम दी हुई थी कि सारे उधर पहुंचे। तो चकवाल से 2 बंदे सिर्फ, ये मैं बिल्कुल ये खालिद नवाबी और इजाज मुगल, ये 2 बंदे भवन चौक में और वर्कर 2 बंदे उन्होंने कहा दीजिए भाई जाना है जी, तो वो इंतजार में है। तो ये 2 ऐसे निकले हैं, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, 2 बंदे इधर आरा बाजार वाली गली में आके मुड़ गए हैं, फिर नजर नहीं आए। उधर उनका जहाज खड़ा हुआ उधर से वापस ये तारीख का सबक है। तो वो हम कमल नाम ये उस दिन जब ये इसकी बरतरफी हुई इमरान खान की, तो 5-8 दिन जो चकवाल में जुलूस निकले, तो मैं बड़ा हैरान कि भाई ये तो इतनी बड़ी पोजीशन सियासी रिएक्शन, और हजारों लोग जी इधर चकवाल में ये अगर हमने 2-4 मौकों पर इधर देखे, तो वो मेरा अंदाजा था कि ये सियासी तौर पर ये एक मजबूत PTI जिस काम जिक्र करते थे कि 7200 बंदा वो एक प्लेटफॉर्म पे पीर वकार को ले आए हैं। तो अब ये थोड़ा सा ये वो कहते हैं ना गर्मी लगी है आग लगी है, तो वो देख लें अभी सबसे पहला बयान मतलब पीर वकार बहन को रूबी का आया है, तो अभी वो सारे रोज क्या कराइयां हो रही है, वो भी गया। तो मतलब ये है कि 2-2 दिन भी ये जेल, तो जबकि दूसरी तरफ उनको जो डाकू है जिन्होंने पूरा मुल्क का खजाना लूटा हुआ है इनके बकौल 22 महीने उस तक नहीं की उन्होंने। मैं कहता हूँ ये ख्वाजा आसफ ये ताज ये तो कोई लोहे के बने हुए लोग हैं, मतलब 8-8 महीने धूप न चाहती है, 2 दिन भी नहीं है तो माफी इनकी चीखें आप सुने। ये एक
नेल्सन मंडेला का हवाला देते हैं और तुर्की के आगे टैंकों पे लेट गए हैं लोग, भाई ले गए जद्दोजहद है ना, इधर किसी का नाखून भी टेढ़ा नहीं हुआ तो जमहूरियत का कोई चैंपियन अगर कोई बांटा तो ये जद्दोजहद कोई नहीं है। अभी अब मैं ये तारीख का सबक बता रहा हूँ, 3-4 साल इमरान खान मार खाए ना जी, ठीक है, अंदर जाए बाहर जाए, कोई ये अमल होता रहता है। 18 रह गए थे 2008 के इलेक्शन में, मुस्लिम लीग नून जिसके पास 98-99 में 2 पीरियड थी, 18 बंदे असेंबली में सिर्फ पहुंच सके थे। ये अब वो स्क्रिप्ट जो है ये सारा उधर होगा, तो ये एक जद्दोजहद है। 10 बंदे जाए, सारा जीते, भाग जाए, सारा दुनिया भाग जाए, जद्दोजहद तू करें, अंदर जाए बाहर जाए, कोई लोग कन्विंस हो, लोग आप देखे ना अब सालें दे रहे हैं तो लोग समझ गए कि ये भी खेल तमाशा है, मतलब जो एक मदीने का और उसका जो सारा था वो कोई नहीं है। ये आप तारीख के हवाले से अगर देखें, ये उसमें जो इमरान का काम था, जो उसका कहते हैं शख्सियत, ये दुनिया स्टेज है, हर बंदा अपना किरदार अदा करता है। इमरान का जो स्टेज पे जो किरदार था वो कर चुका है, मगर तारीख अपना सफर खुद लेती है। ये जद्दोजहद है, कोई ना कोई ख्याल अच्छी आगे चलकर ये तारीख का दर्द है खुद खुद पैदा हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी, ये तारीख का सफ़र है और ख़ासतौर पर सियासत में ये अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से देखा जाए तो यही सूरत हाल हमें माजी में भी नज़र आती है कि कभी वो ज़ेर अताब है और कभी वो पसंदीदा जमात बनकर उभरती है और फिर ताकतवर लोगों के तामन के साथ वो फिर इक़्तिदार में आ जाती है। तो पाकिस्तान में ये खेल पिछले 75 साल से चल रहा है और आइंदा न जाने कब तक ये चलता रहेगा। लाइव स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा दानियाल सलीम मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ज़ेर ज़मीन है। अगर हम चकवाल की भी बात करें तो कोई लीडर जो है वो ढूंढने को नहीं मिल रहा। तो आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि यहाँ से भी वफादारियाँ तब्दील होने के ऐलानात हम सुनेंगे? बिल्कुल, ये तो देखें जी, इस खित्ते का मतलब खासा है ये कि वफादारियाँ जो है वो बदल लेनी। और मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि रणजीत सिंह जब चकवाल में आया था, पंजाब का वो सिख मतलब लीडर है, बहुत पॉपुलर, फिजिकली उसने शाही मस्जिद में घोड़े बांध किए और अस्तबल उसने डिक्लेयर कर दिया। शाही मस्जिद को उसने अस्तबल डिक्लेयर कर दिया और वो चकवाल आ गया और चकवाल आके उन्होंने कंधे पर उठा दिया रणजीत सिंह को, आ गया रंजीत, छा गया रंजीत, आ गया रंजीत, छा गया। और कोई वो नहीं है कि घोड़े उसने मस्जिद में बांध दिया, उसका जिक्र तक नहीं किया, खिलाफ नारा नहीं लगाया। आने वाले की जरा ना वो सारी खुशी भी बहु है, तो ये चकवाल वाले जड़े ना ये खुशी मनाते हैं जड़ा वो मैं बात कर रहा हूँ कि दुख है, खुशी भी बहुत ज्यादा है। वो तारीख का सबक आज बाबर साहब अभी ये पढ़ा रहे थे, सियासी तारीख का। आज जो मैंने सबक देखा है ना ये तारीख की जो है ना, इस खित्ते की तारीख का, और वो मुझे वो समझ लग गई कि ये जो चकवाल जो धन है ना, ये चकवाल ये धन इलाका जो है ये धन से बना है। ये धन थी, धन जो है ये उग्रवाल तक थी, उग्रवाल से उधर चकोड़ा में जब पानी गिरना था तो ये नीला सोच में जाके गिरता है। जो उग्रवाल से जो पहले का पानी है ये इधर नाला बुलाव में जाके जो है ना गिरता है। आज मैंने बारिश का जो मंजर देखा है, क्योंकि नाले तो है कोई नहीं, सड़कें मतलब वो टूटी हुई है और पानी को मैंने दौड़ता हुआ देखा है। मैंने कहा चकवाल का मैं सोचा था कि हर जिसके लाम आता है ना गांव के आखिर में, उसके साथ नाला बनाओ, उसका जरूरी है। 84 जो है ना वो नाला बनाओ, उसके आगे कहते हैं। मैं कहा चकवाल का नाला बनाओ तो अच्छा है, सोच पे था। आज मुझे समझ लगी कि ये जो सुरभी है ये नाला बनाओ है, और ये चकवाल का उग्रवाल से इधर का पानी, और आज मैंने दौड़ता हुआ देखा और नाला बनाओ की तरफ जो है ना वो। और ये मतलब तारीख जो है आज मुझे वो समझ लगी कि उग्रवाल तो पहले का पानी इधर रहना जी, जो उधर पानी जरा ना नीले उधर जाना। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि इस खित्ते की ये तारीख और दूसरी जो सियासी अभी तारीख ये बता रहे हैं, बिल्कुल इसमें पथल आपको अभी नजर आएगा। और ये जो सुल्तान बाहू के जो गद्दी नशीन है, पूरे पंजाब को उनको टास्क मिल गया। सिर्फ टास्क ही नहीं मिला है, उनको कुछ हुकूमत में ओहदा देने का भी इशारा करते हुए मिल गया है, जो उन्होंने आके अपने मुश्ताक भट्टी और इनको आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो पूरे पंजाब का दौरा करेंगे। क्योंकि
मुर्शिद हुक्म आ गया। मुर्शिद हुक्म आ गया। ये अब क्योंकि पूरे पंजाब में मुरीदैन है, ये अभी जो ये हो रहा है, क्योंकि मुरीदैन देखे सुल्तान बाहू के बड़े मशहूर अल्लाह के बड़े, हर जगह पे उनके मुरीदैन है। अब जब ये बोलेंगे तो वो मुरीद मतलब उस पर अमल करेंगे। यही चीज अंग्रेज मतलब इस्तेमाल करता था, अंग्रेज इन पीरों को इस्तेमाल करता था ठीक है। कि बरात देने, मुरब्बे देने, और ये मुरब्बों के अलावा इनको दो किस्म की बरात मिलती थी पीरों को, कैश भी मिलती थी और मुरब्बे भी मिलते थे। जमीन डब्बी वाले मुरब्बे भी, जमीनों वाले मुरब्बे भी, बिल्कुल सही, पीरों को अंग्रेज देते थे। बिल्कुल ठीक है जी। सियासी जो वफादारियां हैं उसके तब्दील करवाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे जो माजी में इस्तेमाल होते रहे हैं अब भी हो रहे हैं, और ये सिलसिला जैसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी तो जारी है, देखते हैं कि आगे होता क्या है। लाइव स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी राजा इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं। राजा साहब, अभी जिस तरह खाई साहब बारिश का जिक्र कर रहे हैं, आज 1 घंटा बारिश के बाद पूरा चकवाल तालाब का मंजर पेश कर रहा था, और उसकी एक बड़ी वजह ये सड़कों पर जो काम जारी है वो है। तो क्या वजह है कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि हुकूमत जब अपने दिफा की बात आती है तो उस वक्त तो बड़ी एक्टिव हो जाती है, इन मसाइल में इतनी मुतरक हमें क्यों नहीं नजर आती इसके हल के सिलसिले में? जहाँ तक बात आज की बारिश की आवाज से बात करें तो बारिश का ये पहला दिन नहीं था। ये मैं समझता हूँ कि इसका सड़कों के साथ कितना ज्यादा गलत नहीं है। सड़कें तो ठीक है, जो उन्होंने तोड़ मोड़ दी है वो बनते बनते क्या लगेगा, वो बहुत सारी ज्यादा जो है अखबार के अवाम के मुकदमे में लिख दी गई है और वो हम उसको बर्दाश्त भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो पहले मैं बात ये करूंगा कि ये जो बारिश के पानी की बात है, ये नाले जो है ये सिर्फ एक दफा आश्रम किया, उससे पीछे आसानी के दौर में एक नालों की काफी सफाई हुई। तो नाले ये बने थे इस्लामाबाद जिला नालों थे, उन्होंने ये गाड़ी भी डाली थी और नाले उसमें बहुत बड़े मॉडल पर 55 करोड़ रुपया करप्शन हुई। वो करप्शन ये वजह कि इन्होंने इवन जो गली मजों में जो सेविंग लाइनें डाली थी, बिल्कुल छोटे छोटे पैर डाल दिए थे, वो बिल्कुल 6 महीने साल के बाद ही वो पैर उस टाइम ही बंद हो गए। अब ये है कि और आपकी कमेटी की बल्दिया की गाड़ियां रोजाना आप मुख्य मदन में आप देखते हैं, उन्होंने पैर लगाया होता है, वो पानी साफ करने वाला वो बहुत भरे हुए हैं, पैसे से हटे हुए हैं, न सेवन लैंड बंद है। इसी तरीके से जो आपके रोडों के ऊपर नाले हैं, ये नाले भी बंद, ये नाले भी प्रॉपर काम करते हैं, ये नाले प्रॉपर काम करते हैं। ये जो 10-15 मिनट की बारिश होती है, ये कभी भी इतना बारिश 10 मिनट की होती है, लेकिन जब हम घरों से बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि ये तो पता नहीं कितने दिनों से बारिश है, ये सलाब का है। दूसरी बात जो है रोडों के बाद ये जो मुतलका को ठेकेदार है, इसकी एक हमें ये नहीं समझ लाती कोई टेक्निकल बंदा, कोई रोड का कोई इंजीनियर हो, उससे कोई हम बात करें तो पता लगे कि ये जो बेखसूस इंपोरियम मार्केट का एक सेकंड लगता है। मुझे कल किसी दोस्त ने गाड़ी की, उन्होंने ये अंडरग्राउंड मरीज एयरबेस वालों के लिए कोई इन्होंने जगह बनानी है, यहाँ से तैयारी लेकर के मरीज एयरबेस में, उसकी कोई समझ नहीं आया मीर साहब की, वो इतनी इन्होंने खुदाई कर दी है और बिल्कुल बेढंगी बेइज्जती भी कोई प्लान नहीं है। जहां तक मैंने दिल किया है और उस हमारे एक सदर साहब मलिक साहब उनके घर आगे मरीज भी आ गए, वहां आपका हमारा जानने हुआ तो वहां तो इतनी हालत खराब है भाई साहब के, वो बिल्कुल आपके जाएंगे घोड़ा बड़ा मतलब टिकट है और वो गाड़ियां वहां पे जो है वो फंसी हुई है, कोई वहां पे तरतीब नहीं है, दोनों साइड में बिल्कुल ठीक है जी। एक काम शुरू हो जाता है लेकिन वो मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता। बड़े बड़े प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल हो जाते हैं, दीगर ममालिक में हम देखते हैं कि वहाँ पर काम जो है वो मुकर्रर वक्त में मुकम्मल कर लिया जाता है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन यहाँ मंसूबे का जो आगाज़ है वो धूम धड़क्के से होता है और इख्तिताम कभी देखे ही नहीं है। इख्तिताम के हवाले से वो हमें कभी अच्छी खबर नहीं मिली और इस वक्त भी सूरत जूं की तू है, मसले मसाइल ये मौजूद हैं। लाइव स्टूडियो में तजियाकार अब्दुल खालिक दरवेश मौजूद है। दरवेश साहब, मसाइल की बात हो रही है, चकवाल में अनगिनत मसाइल हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरे शहर में जहाँ वैसे भी पूरे मुल्क में सियासत तो जमूद का शिकार है, लेकिन इसके मुतबादल के तौर पर जो सिविल सोसाइटी है वो अपना किरदार अदा करती रहती है। चकवाल की सिविल सोसाइटी कहाँ है? इतने मसाइल के बावजूद कहीं हमें उनकी आवाज़ नज़र नहीं आती। में जो सिविल सोसाइटी का जिनको काम करना चाहिए था, जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी, उन्होंने MNA MCA की चर्चागिरी शुरू कर दी, वो उस काम में बिजी हो गए। उन्होंने समझा कि ये सियासत अगर हम सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारियां अदा करने की कोशिश करेंगे तो वो फवायद जो हमें किसी मिनिस्टर की चर्चागिरी से हासिल हो सकते हैं, हम उससे तो महरूम ही रहेंगे। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि चकवाल की जो जमीन है वो चकवाल की सरजमीन इस एतबार से, जहाँ तक सिविल सेंस का ताल्लुक है, उस एतबार से पूरी इग्नोरेंट है।
اس کے اندر جو ایک پراپرٹی شہر بھی بن نہیں پایا، اور جو شہر کے باسی ہیں ان کا اگر آپ یہ سمجھے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ان کے جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ شہری آبادی والا ایٹیٹیوڈ ابھی تک یہ سیمی اربن ایریا ہے، یہ اربن ایریا ہے ہی، جو پرانے بڑے شہر ہیں وہاں پہ ان کا ایک شہر کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے اور وہاں پہ جا کے محسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر یہ اپنی جو سوک ریسپانسبلٹیز ہیں ان کو سمجھتے ہیں، ایک حد تک اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالخصوص جو وہاں کی سول سوسائٹی ہے، بھارت اللہ کرے گا ہم امید کرتے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات مجھے آپ سے یہ کرنی تھی، سڑکوں کے بنانے کا یہ ذکر ہوا، جب بھی کوئی نئی سڑک بنائی جاتی ہے یا بنانے کا عمل ہوتا ہے آپ یقین کریں وہ جو سڑک کی جو ری فربشمنٹ ہوتی ہے کئی جانیں لیتی ہے۔ ابھی آپ اس کی بات مثال لے لیں، جب یہ پنڈی روڈ بنا، جب یہ جیلم روڈ بدل ہوا، جب یہ تلگم کی روڈ بنی، ابھی جب کہ یہ بون روڈ بن رہا ہے، اب یہ بون روڈ 4 جانے لے چکی ہے، رکشے پہ لوگ آ رہے تھے، سدوال سے چکوال آ رہے تھے کہ اس طرف وہ اس طرف سے آ رہے تھے، اس طرف سے جاتا ہوا مرغیوں کا جو ٹرک ہے وہ اتنی اسپیڈ سے ڈرائیو کرتے ہیں کہ انسان دیکھ کے ان کو ڈر لگ جاتا ہے، اس نے ان کو ہٹ کیا اور تقریباً سارے لوگ آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا بھی ٹھیکیدار ہے تو تھوڑی سی آپ کہہ رہے کہ لیبر کی کاسٹ بچانے کے لیے وہ بالکل جو سیفٹی رولز ہیں یکسر ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور کیونکہ اب جو آفیشل ان سے اپنا شیئر لیتے ہیں لہٰذا اس کے غلط کاموں کو آبجیکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بارے میں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور سول سوسائٹی کی آپ نے بات کی، ایک جملہ اور عرض کروں گا کہ جو کہنے کے جو یہاں کے جو ہیں جو جرنلسٹ ہیں جو ایکٹیویزم کے اندر شوق رکھتے ہیں، میں بھی ایک اپنا سا ایکٹیوسٹ ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکٹیوسٹ جو ہے ان کو اپنا سول سوسائٹی کے بارے میں ان کو قدرے ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ وہ اس سول سوسائٹی کا رول ادا کر کے اپنے آپ کو بھی پرومیننٹ بنائیں گے، تو وہ بھی ان کی جو شخصیت ہے وہ بھی پرومیننٹ، اور یہ جو چمچہ گیری کی جو لعنت ہے، یہ چمچہ گیری کا جو غالب منہ پہ ملی جاتی ہے اس سے بھی نجات پائیں گے اور معاشرے کے اندر ایک مؤثر اور بہتر رول بھی ادا کر پائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بہتر رول بھی ادا ہوگا۔ اور جس طرح ترقیاتی پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے، ترقیاتی پروجیکٹ بنیادی طور پر تو عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہوتے ہیں، لیکن عجب معاملہ ہے کہ چکوال کے ترقیاتی جو کام ہے وہ ہی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے عوام کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے، یہ بر وقت منصوبے مکمل کیے جائیں تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔